आपका स्वागत है। बिहार के जमुई से एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पुलिस ने मौत के सामान बनाने वाली एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें हैं जमुई जिले के खैरा प्रखंड की, जहां हरखार पंचायत में मंगलवार देर रात पुलिस ने घर में धावा बोला। जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। यहाँ अवैध हथियारों का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस को मुखबिरों से मिली गुप्त सूचना, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक बड़े गैंग की रेकी की जा रही थी। पुलिस ने एक साथ 3 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें पहला घर हरखार पंचायत के मुखिया मुन्ना साव का, दूसरा जमुई मुख्यालय के कल्याणपुर स्थित गुड्डू सिन्हा का और तीसरा गरही बाजार स्थित एक निजी मकान बताया जा रहा है। इन सभी जगहों से बड़ी मात्रा में बने हुए और अर्धनिर्मित हथियार, पिस्टल, कट्टे, मैगजीन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। मौके पर डीएसपी सतीश सुमन खुद मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। इनमें 2 मुंगेर के, 2 कोलकाता के पेशेवर कारीगर और मुखिया का एक भतीजा भी शामिल है। पकड़ाए आरोपी हैं मोहम्मद खुर्शीद आलम, मोहम्मद जाहिर जो मुंगेर के हैं, विस्मिल्लाह अली, मोहम्मद गाजी अली जो पश्चिम बंगाल के हैं और धर्मवीर साव रोपवेल जमुई के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से हथियार निर्माण और उनकी तस्करी में लिप्त था। इनके तार पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं, जहां से यह हथियार बनाकर भेजे जाते थे। यह सिर्फ एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ नहीं है दोस्तों, यह जमुई के एक नए और खतरनाक मिनी गन फैक्ट्री केंद्र के रूप में उभरने का संकेत है। इस हथियार तस्करी नेटवर्क की पहुंच मुंगेर, लखीसराय और अन्य कई जिलों तक फैली हो सकती है। पुलिस अब इन गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और उनके आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि जमुई में पहली बार ऐसी गन फैक्ट्री का खुलासा 2023 में अड़सार गांव में हुआ था। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और विस्तृत जांच जारी है। इस गंभीर मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है 3 जगहों पर, क्या बातें आई है सामने, कैसे हुआ और क्या पूरा मामला है? देखिए, हम लोग विगत कई दिनों से जमुई पुलिस की जो जिला सूचना इकाई है, खैरा थाना की टीम, जमुई थाना की टीम और गढ़ी थाना की टीम, हम लोग संयुक्त रूप से साक्ष्य और तकनीकी आसूचना के आधार पर एक बड़े गैंग की रेकी कर रहे थे और हम लोगों को जो तकनीकी आसूचना थी उसके अनुसार इस गैंग का काम अवैध हथियार का जमुई में विनिर्माण करना और वितरण करना था। इसी साक्ष्य आधारित आसूचना के आधार पर हम लोगों ने एक विशेष टीम गठित करते हुए सघन छापेमारी की दिनांक 5 और 6 अगस्त की अंतर्रात्रि को, और जमुई थाना के कल्याणपुर इलाके में और गढ़ी थाना के गढ़ी बाजार चौक और रोपावेल, इन 3 जगहों पर हमारी छापेमारी की गई। इन 3 जगहों से हमें अवैध हथियार के विनिर्माण का एक फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इसमें संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अवैध हथियार बनाने से संबंधित काफ़ी अकूत मात्रा में हम लोगों ने सामग्री को बरामद किया है। साथ ही साथ अर्धनिर्मित पिस्टल और पूरी तरीके से कारगर निर्मित पिस्टल भी हम लोगों ने तीनों जगहों से बरामद किया है। जानकारी मिली है कि रूपावेल में जो आपने छापामारी की वो एक मुखिया का घर है और उसी के निशानदेही पे उनके 3 ठिकानों पे छापेमारी की गई। देखिए, मैं अगेन बताना चाहूँगा कि कानून में हम लोगों के लिए एक ही परिभाषा है, बेकसूर और दोषी। तो जहाँ पर हम लोगों की छापेमारी की गई है, साक्ष्य आधारित छापेमारी है, जो भी बरामदगी हुई है वह साक्ष्य के आधार पर बरामदगी हुई है। हम लोग इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से आम जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग भी संलिप्त हैं उन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी, उन सभी को कानून के समक्ष खड़ा किया जाएगा। सरकार के मुखिया का नाम आ रहा है कि नहीं? मुन्ना साव का नाम आ रहा है? मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस द्वारा इस मामले में एक
एफआईआर दर्ज कर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बेहतर होगा कि हम लोग कुछ जो चीज़ें हैं अनुसंधान के बाद ही उन सब चीज़ों पर निष्कर्ष निकालें। प्राथमिकी में अभी तक किसी का नाम दिया गया? जो प्राथमिकी है मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है।